का प्रिस्क्रिप्शन। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और अस्थमा के पेशेंट को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अस्थमा में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है और मरीज को घुटन महसूस होती है। कॉजेस की बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो इसमें ब्रोंकियल ट्यूब में मुकस जमा हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाती है। ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और भी मेडिकल कॉजेस होते हैं। लक्षण की बात करते हैं कि अस्थमा के क्या लक्षण होते हैं। सांस लेने में दिक्कत आना, सांस लेने के दौरान व्हीजिंग साउंड सुनाई देना, बहुत ज़्यादा खांसी चलना और सबसे ज़्यादा खांसी इसमें नाइट में चलती है। थकान, कमजोरी और गले में खराश इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे आते हैं। अस्थमा में सबसे पहले हम अस्थमा में दी जाने वाली सभी मेडिसिन का रिव्यू करेंगे। सभी मेडिसिन का रिव्यू करने के बाद हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा समझेंगे अस्थमा का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनहेलर मेडिसिन, जो कि अस्थमा में इनहेल की जाती है। इनहेलर मेडिसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रिलैक्स कर देती है, जिससे कि मरीज को सांस लेने में आने वाली तकलीफ दूर हो जाती है और इनहेलर एयरवे को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि घुटन वगैरह सब कुछ दूर हो जाती है। इनहेलर मेडिसिन की बात करें तो उसमें साल्ब्यूटामोल, टर्बुटालिन और इटोथियोफाइलिन इनहेलर के रूप में ली जाती है। स्टेरॉइड इनहेलर भी होते हैं, जैसे बेक्लोमेथासोन। हम टेबलेट की बात कर लेते हैं कि अस्थमा में टेबलेट कौन कौन सी दी जाती है। हम अभी सभी दवाइयों का रिव्यू कर रहे हैं, हम एक्चुअल इलाज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही देखेंगे। टेबलेट की बात करें तो टेबलेट साल्बुटामोल देते हैं, जो कि एयरवे को रिलैक्स कर देती है। टेबलेट हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन एक स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है। और टेबलेट मोन्टेलोकास्ट देते हैं, जो कि मरीज के कफ को रिलीफ करती है। जो मोन्टेलोकास्ट जो होती है, यह पेशेंट को ज़्यादा नींद प्रोड्यूस कराती है। इसके बाद हम आईवी रूट से देने वाले इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन की बात करें तो इसमें डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन, इटोथियोफाइलिन, हाइड्रोकोर्टिसोन इत्यादि इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पेशेंट का नाम महेंद्र सिंह है और उसकी उम्र 57 साल है और उसका जेंडर मेल है। उसकी चीफ कंप्लेन है कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसकी सांसें फूलने लगती है, उसको घुटन महसूस होती है और बहुत ज़्यादा खांसी चलती है। डॉक्टर साहब ने इसका डायग्नोसिस कराया तो डायग्नोसिस कराने में पता चला कि इसको अस्थमा है, चेस्ट एक्सरे के द्वारा। डॉक्टर ने इसके ट्रीटमेंट में लिखा इनहेलर साल्बुटामोल TDS दिन में 3 बार देना है। टेबलेट डेरिफाइलिन 150 mg, जो कि BD है। टेबलेट हाइड्रोकोर्टिसोन 10 mg, यह भी BD लेनी है। टेबलेट मोन्टेलोकास्ट 10 mg, यह भी BD लेनी है। अस्थमा के पेशेंट का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। यह ट्रीटमेंट मरीज को तब तक दिया जाता है तब तक कि मरीज की परेशानी कम नहीं हो जाती। जो इनहेलर दिए हैं साल्ब्यूटामोल वगैरह, ये तो मरीज को कंटिन्यू चलाने होते हैं, लाइफ टाइम के लिए भी चलाने होते हैं। बहुत सी बार अस्थमा के अटैक भी आ जाते हैं, तो मरीज को यह इनहेलर उसके साथ ही रखना होता है। अब हम डॉक्टर का दूसरा प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पेशेंट का नाम है सीताबाई, उसकी उम्र 87 साल है, 87। सेक्स उसका फीमेल है। उसकी चीफ कंप्लेन है कि उसको बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, उसकी सांसें फूलने लगती है और मरीज की उम्र 87 है। और फिजिकल एग्जामिनेशन पे पाया गया डॉक्टर को कि पेशेंट को पिछले 1 साल से अस्थमा है और मरीज की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा खराब है। देखते हैं डॉक्टर ने इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया है। डॉक्टर ने लिखा है इनहेलर साल्बुटामोल TDS दिया है, इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन दिया है और अमाइनोफाइलिन 100 ml डेक्सट्रोज 25% IV रूट से स्लोली देने का लिखा है। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg लिखा है, जो कि BD लगाना है। यह ट्रीटमेंट पेशेंट को रिलीफ होने तक दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को टेबलेट्स पर कर दिया जाता है।
यहाँ पे एक बात देख लेते हैं कि जो एस्पिरिन टेबलेट होती है वो अस्थमा के पेशेंट को कभी नहीं दी जाती है, क्योंकि यह अस्थमा के पेशेंट में एलर्जी प्रोड्यूस करती है।